टिला से जिन कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है उन्हें लंबे अरसे तक जेल में रखा जा सकता है और उनके साथ इजरायली हुकूमत का रवैया बहुत ज्यादा सख्त होगा। का इजहार उस वक्त और भी नुमाया हुआ जब कश्तियों के ऊपर वाटर कैनन से हमला किया गया, एक कश्ती को जानबूझ के टक्कर मारी गई। ये पाकिस्तानी मेरा ख्याल है सेनेटर इजरायली फौज के हाथ में कि मे भी पाकिस्तानी सेनेटर को वो छोड़े ही ना। वो गजा की जो नाकाबंदी कर रखी है इसराइल ने, उसको नाकाबंदी को ख़त्म करने के लिए 44 ममालिक के तकरीबन 200-250 से ज़ायद जो रज़ाकार हैं वो मुख्तलिफ कश्तियाँ लेके तो गज़ा की तरफ रवाना हुए। तो कल उस काफ़िले को, बहरी काफ़िले को इजरायली फ़ौज ने रोक लिया और मुश्ताक अहमद ख़ान समेत, ग्रीटा थोनबर्ग समेत जो 200 से ज़ायद अफराद हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके और वो लेकर आ गए हैं इसको, इन सब को इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, जिसमें हमारे सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी हैं। पाकिस्तान की ये एक्स सेनेटर हैं जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। ये जो छोटी बोट्स हैं, शिप्स हैं, ये जा रही थी गज़ा और 200 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो इसका मतलब है तकरीबन 150 लोग जो हैं उनके वेयर अबाउट्स का अभी हमें पता नहीं है। जैसे ही वो इनकी कश्तियों में दाखिल हो रहे थे तो हमने देखा वीडियोस में बहुत सारे जो इन कश्तियों पर मौजूद लोग थे उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन जो थे वो पानी में फेंक दिए। सेनेटर मुश्ताक तो एक वीडियो में बहुत पहले ही अपना फ़ोन पानी में फेंक चुके थे। वो इसराइल इनको शायद यहाँ इसलिए शिफ्ट कर दिया उन्होंने, तल अवीव नहीं लेके गए, यहाँ इसलिए शिफ्ट कर दिया है कि अगर हुतीज अटैक करें तो हम ये कहेंगे जी ये चूंकि मिसाइल हुतीज ने यहाँ पे मारा था जनूब के इलाके में, तो उसके नतीजे में ये इनको नुकसान पहुंच गए। पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तानी तो वैसे भी सत्तू पी के सोए हुए हैं और जो हमारी हुकूमत है वो तो लगता है हफीम खा के सोई हुई है। इसका ताना बाना आपके हमसाया हिंदुआता सोच के मालिक भारत के सर जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। करीबन 200 की संख्या में पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको इजराइल ने पकड़ा है और हालांकि ये गाज़ा में राहत सामग्री ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन जो इनकी मंशा थी वो थी इजराइल में घुसकर वहाँ पर कुछ गलत करने की, जिसके बाद इजराइलियों ने इन्हें पकड़ लिया है। और दोस्तों सबसे ख़ास बात यह है कि जो ये जा रहे थे इनमें एक पाकिस्तानी पूर्व सेनेटर मुश्ताक खान भी था और जमात इस्लामी के बहुत सारे सदस्य भी जा रहे थे। साफ साफ लग रहा है कि इनकी जो मंशा थी वो बहुत गलत थी और इजराइल में घुसकर ये कुछ गलत करने वाले थे। और जब से ये 200 लोग पकड़ में आए हैं तब से पाकिस्तानी मीडिया का हाल तो देखते ही बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। गज़ा की तरफ, और जब ये सिर्फ 100 मील तकरीबन क्योंकि उसकी मेजरमेंट्स फिर नॉटिकल माइल्स में करते हैं तो तकरीबन 100 मील दूर थे गज़ा से, तो उस वक्त इन्हें महसूर कर लिया गया पानी में। और इसराइली जो अफवाज थीं या उनकी जो फोर्सेस थीं उन्होंने इनकी ये जो 40 के करीब कश्तियाँ थीं इनको हिसार में ले लिया और फिर वो इनकी कश्तियों के ऊपर सवार हो गए। जैसे ही वो इनकी कश्तियों में दाखिल हो रहे थे तो हमने देखा वीडियोस में बहुत सारे जो इन कश्तियों पर मौजूद लोग थे उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन जो थे वो पानी में फेंक दिए। सेनेटर मुश्ताक तो एक वीडियो में बहुत पहले ही अपना फ़ोन पानी में फेंक चुके थे। वजह यही थी कि अगर इनके फ़ोन इनसे ले लेंगे तो फिर उसका डाटा जो है उसको एनालाइज करेंगे, उसमें से कोई ऐसी पख निकाल कर इन पर कोई और केस बना देंगे इसराइल के अंदर। तो अच्छा इकदाम किया, मेरे ख्याल में सराहना चाहिए। बहरहाल ये 200 के करीब इन कश्तियों के अंदर जो अहम शख्सियात थीं, सेनेटर मुश्ताक साहब शमूल उनके, उन सब को अब हिरासत में लिया गया है। अब तो ये तकरीबन 24 घंटे के करीब पुरानी खबर है जब मैं आपसे क्योंकि पिछले से पिछले व्लॉग में आपसे ये शेयर कर चुके हैं। अब ये अपडेट इसलिए दे रहे हैं कि आपको बता सकें कि अभी तक की सूरत हाल ये है कि इनको उन कश्तियों से उतार लिया गया। इनको जो वहाँ की इसराइली जो फोर्सेस हैं उन्होंने अपनी कश्तियों में मुंतकिल किया, वहाँ से इनको उन्होंने बंदरगाहों के ऊपर मुंतकिल किया है। अब लग ये रहा है कि इनको शायद थोड़ा वक्त जेल में भी रखें और फिर शायद इनको रिलीज़ कर दें, या शायद इनको भी जेल में रख के इस पर भी बार्गेन करें। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में इनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। पाकिस्तान में तो आवाज़ उस तरह की नहीं उठी जैसे उठनी चाहिए थी, टू बी ऑनेस्ट। पाकिस्तान में तो हम सत्तू पी के सोए हुए हैं, फ़लस्तीन के मामले पर भी सोए ही रहे हैं। खैर, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो भी कमिटमेंट्स की हुई थी उन्होंने पाकिस्तान में पिछले 2-2.5 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि फ़लस्तीन का नाम लेने की भी इजाज़त नहीं थी। इजराइल ने पाकिस्तान के फॉर्मर सेनेटर को गिरफ्तार कर लिया है और ये पाकिस्तान के जो फॉर्मर सेनेटर हैं ये
بیسیکلی فلوٹیلاز جو تھے وہ جا رہے تھے ٹورڈز غزہ، اور یہ گلوبل سمود سے فلوٹیلا کہا جا رہا ہے، جس میں کوئی 40-45 کے قریب شپس تھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شپ جو ہے اس کے اندر پاکستان کے یہ ایکس سینیٹر ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، 40-45 کے قریب یہ شپس تھیں چھوٹی چھوٹی، جو سمود غزہ فلوٹیلا جو جا رہا تھا اس کو اسرائیل کی نیوی جو ہے اس نے ان کو فورس کیا، ان کو اریسٹ کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں کہ ان کو، جس میں گریٹا تھنبرگ جو تھیں وہ بھی تھیں، اور شی از اے ویری پاپولر پولیٹیشین بھی ہے، ایکٹیوسٹ بھی ہے، اور یو این نے وارن کیا ہے کہ آلریڈی غزہ کے اندر فیمائن ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ جا رہے تھے، اور یہ تقریباً 450 ہیومینیٹیرین ورکرز ہیں جو 44 کنٹری سے جا رہے ہیں، 450 ہیومینیٹیرین ورکرز فرام 44 کنٹریز، کیونکہ اسرائیل نے راستے بند کر دیے ہیں، ایئر سپلائی نہیں جا سکتی، جہازوں کے ذریعے آپ سامان وہاں نہیں پھینک سکتے، آپ کسی طریقے سے بھی کچھ وہاں نہیں کر سکتے۔ اب پاکستان نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ جو اتنی 500 انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ جا رہے ہیں اور یہ ان لافل ڈیٹینشن ہے اسرائیلی جو گورنمنٹ کی اور انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ جو ہیں، یہ دے ڈونٹ ہیو گنز، دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، بٹ پاکستان نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی وائلیشن ہے، اور یہ اسرائیل کی جو پیٹرن آف ایگریشن ہے، جو غزہ کا جو بلاکیڈ ہے، یہ اس کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، اور اسرائیل ہیز این obligation کہ وہ جنیوا کنونشن کے 4th شیڈول کے مطابق جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا اس نے یہ بریچ کی ہے ایسے لوگوں کو پکڑنا۔ بہرحال the question remains کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ تو دکھا رہا ہے، لیکن یہ پاکستانی میرا خیال ہے سینیٹر اسرائیلی فوج کے ہاتھ میں وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ڈفرینٹ چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے، what I understand and what I realize جو سچویشن میرے سامنے ہے، اور what I foresee in coming days and time، کہ مے بی پاکستانی سینیٹر کو وہ چھوڑے ہی نہ، اور اگر وہ پاکستانی سینیٹر کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ یہ میرا خیال ہے واحد پاکستانی سینیٹر ہے جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب سمریتی ایرانی جو ہے وہ مدینہ گئی تھیں تو انہوں نے سعودی عرب کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دی تھی کہ جناب ایک خاتون اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کیوں ہو رہی ہیں، اور یہ سعودیز نے انڈینز کو وہاں پہ کیوں انوالومنٹ دی ہے۔